चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह नया दिन नई वीडियो के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब को आज हम लोग एक कंप्लीट वीडियो में ऐड ऑन करना चाहते हैं। फर्स्ट, पहला नंबर सिस्टम में हमारे पास जो नंबर्स होता है वो होगा प्राकृत संख्या, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं और इसे कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर, कैपिटल एन या प्राकृत संख्या, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और 1 के डिफरेंस में कंटिन्यूअसली आगे बढ़े। ऐसा नंबर जो 1 से शुरू हो और 1 के डिफरेंस में आगे बढ़ता जाए वो कहलाएगा जी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। देखिए, नेचुरल नंबर के बाद अगर कोई और नंबर आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर ने कोई कमी रखी है। उस कमी को पूरा करने के लिए कोई दूसरा नंबर आया है, और दूसरा नंबर हम लोगों के पास है होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। क्या है जी पूर्ण संख्या? ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो और 1 के अंतराल में, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड डिफरेंस 1, 0 से शुरू होकर 1 के अंतराल में वो आगे बढ़ती जाए, वो कहलाएगी जी पूर्ण संख्या, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इनकी मैं बात करूं तो देखिएगा, नेचुरल जो नंबर है और जो होल नंबर है उसमें सिर्फ डिफरेंस है 0 का। मींस अगर अब देखो, यहां से यहां तक ये सारे जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर की कैटेगरी में मैं 0 ऐड ऑन कर दूं तो जो नंबर मुझे मिलने वाला है वो नंबर मिलेगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। मींस होल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर प्लस 0। पूर्ण संख्या बराबर प्राकृत संख्या प्लस 0। यहां तक अगर बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा इसी सीरीज में आगे थर्ड नंबर पर आएगा जी पूर्णांक संख्या। क्या होता है जी पूर्णांक? इंटीजर नंबर, आई और जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए जो नंबर्स आप यूज करते हैं, जो लाइन आप लेते हैं, वो इंटीजर होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी नंबर के आगे प्लस और माइनस दोनों साइन हो, उसका मतलब होता है वो नंबर दोनों साइन का है। अगर लिखा हुआ है +-1 मीन्स वो +1 भी है, वो -1 भी है। तो इन नंबर्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन +-2 इनफाइनाइट। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इंटीजर के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, इवन 0 भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा। ये रहा हमारा इंटीजर। अगर हम बात करें इवन नंबर, सम संख्या, वो क्या होती है जी? फोर्थ वन, इवन नंबर, सम संख्या। इवन नंबर ऐसा नंबर जो 2 की टेबल से फुली डिवाइड, which number is fully divided by 2। ऐसा नंबर जो 2 की टेबल से, 2 की टेबल से, 2 के पार्ट से फुली डिवाइड हो, वो नंबर कहलाएगा जी इवन नंबर, सम संख्या। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। ये पॉजिटिव इवन नंबर है। नेगेटिव इवन नंबर भी होते हैं, हम अभी सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात करें। फिफ्थ, ऑड नंबर, विषम संख्या। ये क्या होती है जी? ऐसा नंबर जो 2 की टेबल से फुली डिवाइड हुआ तो वो तो इवन नंबर हुआ, बट अगर कोई नंबर 2 की टेबल से फुली डिवाइड ना हो, मींस जब हम 2 से उसको डिवाइड करें तो कुछ रिमाइंडर रहे, या फिर जब कंप्लीट डिवाइड करना चाहें तो आंसर डेसिमल में हो, तो वो नंबर्स कहलाएंगे जी ऑड नंबर। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट, ये होगा जी ऑड नंबर। इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़े तो नंबर हम लोगों के पास आता है प्राइम नंबर।
अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर की बात करें या अभाज्य संख्या की बात करें, क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड, जो सेल्फ से डिवाइड हो, बट अदर किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं। देखिए, ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और सेल्फ से डिवाइड हो, अदर किसी से डिवाइड ना हो, तो उसका जो फैक्टर क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा? प्राइम नंबर के जो मिनिमम फैक्टर होंगे वो होंगे जी 2, 1 इटसेल्फ आल्सो। इसका जो मैक्सिमम फैक्टर होगा वो क्या होगा? इसका मैक्सिमम फैक्टर भी 2 ही हो, क्योंकि ये अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर जो होगा, अभाज्य संख्या जो होगी, वो 1 से डिवाइड होगा, सेल्फ से डिवाइड होगा, अदर किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। इसका मिनिमम फैक्टर होगा 2, इसका मैक्सिमम फैक्टर भी होगा जी 2। हम और आगे बात करते हैं इस मैटर में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा जी? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2। बच्चों को लगता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 0 होता है, 1 होता है। नहीं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की जो सीरीज वो होती है जी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। चलिए, इस प्राइम नंबर के बारे में कुछ और बातें हैं। 1 to 50 कितने प्राइम नंबर है? 15 प्राइम नंबर है। 1 to 50 कितने प्राइम नंबर से? 15। तो 1 to 100 कितने प्राइम नंबर है? 1 to 100 प्राइम नंबर्स हैं जी। अच्छा, आप बताओ कितने होंगे? आप लोगों को लग रहा है 1 to 50 अगर 15 प्राइम नंबर है तो 1 to 100 ऑब्वियसली 30 प्राइम नंबर होने चाहिए ना, बट नहीं होते। 1 to 100 होंगे जी 25 प्राइम नंबर। ये इसीलिए क्योंकि प्राइम नंबर के मिड में जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं। देखिए, 2 और 3 के मिड में 1 का डिफरेंस है, फिर 3 और 5 के मिड में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 के मिड में 2 का डिफरेंस, लेकिन 7 और 11 के मिड में 4 का डिफरेंस। इनके मिड का डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए 1 to 50 तो 50 है और 1 to 100 25 प्राइम नंबर्स। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात कहूं 2 to 100, 2 to 100 ऐसे कितने नंबर्स आपको काउंटिंग बतानी है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है? 2 to 100 प्राइम और इवन नंबर कितने हैं, उनकी काउंटिंग करके आपको बताएं। जब क्वेश्चन के अंदर 1 to 100 ले लो आप, 1 to 100 कितने प्राइम नंबर हैं जो इवन नंबर भी है, या इनका रिवर्स, तो आंसर होगा जी 1, अगर काउंटिंग पूछा जाए। लेकिन पूछा जाए ऐसे कौन कौन से नंबर जो 1 to 100 इवन नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी है, अगर ऐसा पूछा जाए तो फिर आंसर होने वाला है जी 2। चलिए, एक बार पूरा वापस से देखते हैं। प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर वो जो 1 से डिवाइड हो, सेल्फ से डिवाइड हो, बट अदर किसी नंबर से वो डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर का मिनिमम फैक्टर 2 होगा, प्राइम नंबर का मैक्सिमम फैक्टर 2 होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2। प्राइम नंबर की सीरीज है 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। 1 to 50 जो प्राइम नंबर है वो है जी 15। 1 to 100 25 प्राइम नंबर है। 1 to 100 ऐसे कितने प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, या इनका रिवर्स, 1 to 100 ऐसे कितने इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। जब काउंटिंग पूछा जाएगा तो आंसर 1। फिर पूछा गया 1 to 100 ऐसे कितने 1 to 100 ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनके नाम पूछे गए हैं। 1 to 100 पूछा जाए कितने इवन नंबर, कौन सी इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, या ऐसे कौन से प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। जब काउंटिंग पूछा जाएगा तो आंसर 1 होगा। जब पूछा जाएगा कि वो कौन कौन है तो उनका आंसर होगा 2। ये 1 to 100 नहीं, 1 to इनफाइनाइट है। 1 to 100 या 1 to इनफाइनाइट या 1 to 1000, 1 to कहीं तक भी पूछा जाए, इनफाइनाइट तक भी पूछा जाए, तो 1 to इनफाइनाइट इवन और प्राइम नंबर की काउंटिंग पूछी जाएगी तो आंसर 1 होगा।
वो पर्टिकुलर नंबर पूछा जाएगा तो 2 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर की सीरीज में ये 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, या कहा जाए ये अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के बाद कोई भी प्राइम नंबर आप उठाओ वो इवन नंबर नहीं होगा। ये था हम लोगों का प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा 6 हो चुके थे, 5th हो गया, कोई बात। प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब ये कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती है? ये उसका भाई है प्राइम नंबर का। ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हुआ, सेल्फ से डिवाइड हुआ, बट अदर से डिवाइड नहीं हुआ, तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो, सेल्फ से डिवाइड हो और अदर से भी डिवाइड हुआ, वो कहलाएगा जी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। इसका जो मिनिमम फैक्टर होगा वो होगा 3। क्यों होगा जी? 1 और सेल्फ तो 2 हो गए, और ये कह रहा है अदर से भी डिवाइड होना चाहिए ना। थर्ड, इसका जो मैक्सिमम फैक्टर का क्राइटेरिया है वो कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ है, इनफाइनाइट में भी हो सकता है। कैसे क्या होगा देखिए। अच्छा, मिनिमम स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा जी 4। क्यों होगा? 4 1 से डिवाइड है, सेल्फ से डिवाइड है। 4 1 और 4 के अलावा और किसी नंबर से अगर डिवाइड है तो ये कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होगा। 1 4 और ये 2 से डिवाइड, तो इसका मिनिमम फैक्टर हुआ 3, और जिस नंबर का मिनिमम फैक्टर 3 होगा वो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या होगा। इसकी सीरीज की अगर बात करें, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड सो ऑन। ये है हमारा कंपोजिट नंबर। हम आगे बात करते हैं। प्राइम हुआ, कोप्राइम, बड़ा प्यारा नंबर है कोप्राइम, सहअभाज्य संख्या। कोप्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है पहले हम बात करते हैं, फिर कंफ्यूजन की भी बात करेंगे। ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF महत्तम समापवर्ती, जिनका HCF 1, वो दोनों नंबर कंबाइंड फॉर्म में कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1, वो दोनों नंबर कंबाइंड फॉर्म में कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। मींस कोप्राइम नंबर होने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है, और वो दोनों नंबर भी ऐसे जिनका HCF और मास 1, मींस उन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या क्या कह रहा हूं मैं। अब बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो उन्हें लगता है कोप्राइम मींस यार प्राइम नंबर होगा तो वो कोप्राइम होगा, सहअभाज्य संख्या मींस अभाज्य संख्या होगी तो फिर वो सहअभाज्य होगी। बट ऐसा कुछ नहीं। देखिए हमने यहां दो नंबर लिए 2 और 3। क्या 2 और 3 का जो HCF होगा मस होगा वो 1 होगा? बिल्कुल सही। फिर आप कहोगे सर ये दोनों नंबर तो प्राइम नंबर है ना। मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि वो प्राइम नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर वो दोनों नंबर प्राइम नंबर है तो 100% वो कोप्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया जी 5 और 7, इन दोनों का HCF भी क्या होगा? 1 होगा। सर ये दोनों नंबर भी तो प्राइम नंबर है ना। हाँ बिल्कुल सही। एक और एग्जांपल लेते हैं 7 और 11, इन दोनों नंबर्स का HCF भी 1 होगा। सर ये दोनों नंबर भी तो प्राइम नंबर है। अरे रुको जरा, सब्र करो। 5 और 7, 2 और 3, 7 और 11, ये तीनों नंबर, चारों नंबर जो मैंने लिए ये प्राइम नंबर है। और कोई भी दो प्राइम नंबर हो तो उनका जो HCF होगा वो 1 होगा। मींस कोई भी दो प्राइम नंबर अगर होंगे
तो वो दोनों को प्राइम नंबर होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगे। ये 100% है। तो फिर बाकी क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने कहा HCF ऑफ 4 and 5, 4 तो प्राइम नंबर नहीं, 4 तो कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। मीन्स एक कॉम्पोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या मिलकर भी सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बना सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? को प्राइम नंबर होने के लिए, को प्राइम नंबर बनने के लिए, को प्राइम नंबर बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर। हाँ, ये जरूरी है, अगर वो दोनों प्राइम नंबर हैं तो फिर वो पक्का को प्राइम नंबर होंगे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर दो नंबर प्राइम नंबर हैं तो डेफिनेटली वो को प्राइम होंगे। दो नंबर अगर अभाज्य संख्या है तो वो सहअभाज्य संख्या होंगी। लेकिन एक नंबर प्राइम हो और एक कॉम्पोजिट हो, तो एक कॉम्पोजिट और एक प्राइम नंबर मिलकर भी, एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट नंबर मिलकर भी को प्राइम नंबर बना सकते हैं। इन दोनों नंबर्स का HCF होगा जी 1, और जिन दो नंबर का HCF या महत्व 1 होगा वो कहलाएंगे को प्राइम नंबर। सेकेंड, मैंने कहा 7 और 9, HCF अगेन 1, एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट। 11, 15, एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट, HCF होगा 1। अगर दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर हो तो भी क्या वो को प्राइम नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। दोनों नंबर अगर कॉम्पोजिट नंबर हो 4 और 9, देखिए 4 और 9 दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, सॉरी, तो भी दो कॉम्पोजिट नंबर मिलकर भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं। इन दोनों नंबर का HCF होगा 1। सेकंड, HCF ऑफ 16 and 9, 16 और 9 दोनों कॉम्पोजिट नंबर है और दोनों का HCF होगा 1। 125 और 81। तो को प्राइम नंबर क्या कह रहा है? को प्राइम नंबर सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा है, ऐसे दो नंबर मुझे बताओ जिनका HCF 1 हो तो मैं मान लूंगा वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। अब वो दोनों नंबर अगर प्राइम नंबर है तो फिर मुझे चेक नहीं करना। को प्राइम नंबर जानने के लिए मुझे दो ऐसे नंबर दो जिनका HCF महत्व 1 हो, तो मैं मान लेता हूं कि वो दोनों नंबर कंबाइंड फॉर्म में को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या है। तो उसके लिए अगर आप दो प्राइम नंबर मुझे देने तो फिर मुझे चेक भी नहीं करना, क्योंकि प्राइम नंबर तो डेफिनेटली को प्राइम होंगे। अभाज्य संख्या तो पूर्ण रूप से सहअभाज्य संख्या होगी, बट अगर एक नंबर को प्राइम, एक नंबर कॉम्पोजिट है और एक प्राइम है तो फिर मुझे चेक करना होगा। अगर दोनों का HCF 1 हुआ तो वो को प्राइम होगा, बट अगर दो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है तो वो भी को प्राइम नंबर हो सकती है। उन दोनों का HCF भी 1 हो सकता है, और जिन दो नंबर का HCF 1 होगा वो दोनों नंबर कंबाइंड फॉर्म में कहलाएंगे जी को प्राइम नंबर। तो ये था को प्राइम नंबर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी नेचुरल नंबर देखा है, प्राकृत संख्या। हम लोगों ने होल नंबर देखा है, पूर्ण संख्या। हम लोगों ने इंटीजर देखा है, पूर्णांक संख्या। हम लोगों ने इवन नंबर देखा है, सम संख्या। हम लोगों ने ऑड नंबर देखा है, विषम संख्या। हम लोगों ने प्राइम नंबर देखा है, अभाज्य संख्या। हम लोगों ने कॉम्पोजिट नंबर देखा है, भाज्य संख्या। हम लोगों ने को प्राइम नंबर देखा है, सहभाज्य संख्या। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोगों के पास फिर रैशनल और इरेशनल भी आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये समझो, रैशनल नंबर को कैपिटल R से ड्रॉ नहीं किया जाता है। रैशनल नंबर को ड्रॉ किया जाता है कैपिटल Q से। कैपिटल Q से रैशनल नंबर
परिमेय संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है। कैपिटल क्यू अगर हमें कहीं दिखाई दे तो वो नंबर है जी रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। डेफिनेशन क्या कहता है? ऐसा नंबर जिसको P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है, which number is denoted by P by Q and Q is not equal to 0 where P and Q both are integer। ऐसा नंबर जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P और Q दोनों होना चाहिए इंटीजर। एक एक करके बात करते हैं। उसने कहा ऐसा नंबर जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब अगर 2 लिखा है तो क्या वो परिमेय संख्या रैशनल नंबर होगा? होगा। क्यों? क्योंकि उसे 2/1 लिखा जा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसने कहा Q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में जो नंबर है, हर में नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जी? मैंने अगर लिखा 3/0, अगर कोई नंबर नीचे 0 है तो वो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाला नंबर मिलकर बना जाता है इनफाइनाइट नंबर। वो इसीलिए मना कर रहा है, जस्ट डिनोमिनेटर वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसने कहा P और Q दोनों होने चाहिए इंटीजर। दोनों इंटीजर होने चाहिए, मतलब इंटीजर का मतलब +1 -1 +2 -2 +3 -4 0। फिर आप कह रहे हैं कि यार 0 के लिए तो आप मना कर रहे हैं। हम मना कर रहे हैं, बस डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए। ये वो डेफिनेशन है जो आपको स्कूल लेवल पर, कोचिंग लेवल पर, बुक्स में पढ़ाई जाती है। पर इसके बाद सिर्फ ये पढ़ने से आपके बहुत सारे डाउट्स हैं जो रिमेनिंग रहते हैं। तो फिर आगे हम डेफिनेशंस और इंक्रीज करते हैं। पहले हम ये समझें रैशनल नंबर क्या कह रहा है, परिमेय संख्या क्या कहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको R से या कैपिटल R से डिनोट नहीं करते। रैशनल नंबर या परिमेय संख्या को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, फर्स्ट वन। सेकंड, इसको P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर। ऐसा नंबर जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान 0 हुआ तो फिर वो पूरा नंबर अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। P एंड Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, P और Q दोनों का मान एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यहां तक अगर सही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें बहुत अच्छे से हम समझेंगे। हमने कहा फर्स्ट एग्जांपल, किसी इंटीजर को अगर मैं किसी अदर इंटीजर से डिवाइड करता हूं और डिवाइड करने के बाद मेरे पास कोई नंबर आया 2, 13, 147, 2897, ऐसा कोई नंबर मेरे पास आया, तो हम क्या करें? क्या ये नंबर रैशनल नंबर हो? क्या ये इंटीजर होगा? बिल्कुल हाँ, ये रैशनल नंबर होगा, ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये इंटीजर है। पर ये P बाई Q की फॉर्म में तो है ही नहीं। क्या हम कोई नंबर अगर 3 हो तो क्या उसको 3/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। कोई भी नंबर अगर आपके पास हो तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। तो इन सब के डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 लगा दूं तो ये नंबर भी P बाई Q की फॉर्म में होंगे। P एंड Q बोथ आर इंटीजर, बिल्कुल सही। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। तो फिर ये नंबर रैशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्या होंगे। ये फर्स्ट है। सेकंड, अगर किसी इंटीजर को मैं अदर इंटीजर से डिवाइड करूं और डिवाइड करने के बाद ऐसे फुली नंबर अगर हमें मुझे ना मिले, ये परफेक्ट नंबर अगर ना मिले, तो फिर मैं क्या करूं? अगर मुझे नंबर मिलते हैं डेसिमल, लाइक 2.3, 47.89, 123.4218, हमने कहा हमें अगर ऐसे नंबर मिले जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए, तो क्या वो नंबर भी रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल सही। डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर हमें मिले जिनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं तो वो नंबर कहलाएंगे रैशनल नंबर। क्यों? डेसिमल के बाद जिन नंबर्स की काउंटिंग हम कर सकते हैं उन नंबर्स को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर।
अभी टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? अगर किसी नंबर को आप अदर नंबर से डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, अगर वो आंसर हमारे पास हो डेसिमल, और डेसिमल के बाद जो नंबर्स जो डिजिट्स हैं, अगर उनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, वो रुक जाए कहीं जाकर, तो उस टाइप के नंबर्स को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। इसको हिंदी में कहा जाता है शांत दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग नंबर। तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ है 1 2 3 4 डिजिट, काउंट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो टर्मिनेटिंग नंबर 100% कहलाएंगे जी रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। थर्ड, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसको p से हमने q को डिवाइड किया, डेसिमल के बाद अगर वो नंबर ना रुके तो फिर क्या करें? 4 7 4 7 डैश डैश डैश। मींस डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 4 5 6 कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर वो खुद को रिपीट करता है, सेल्फ रिपीटेशन अगर वो रखता है, तो वो नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा। हम ये क्या लिख रहे हैं? डेसिमल के बाद अगर कोई 2 डिजिट नंबर रिपीट होता है तो उस नंबर को 1 टाइम लिखकर हम बार लगा देते हैं, मींस वो बार बार रिपीट हो रहा है। डेसिमल के बाद कोई 3 डिजिट नंबर हो और वो रिपीट हो रहा है, 4 डिजिट 5 डिजिट, तो उसको 1 टाइम लिखकर इस टाइप की हम लाइन लगाते हैं, उसे हम बार कहते हैं, मींस वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल के बाद अगर कोई ऐसा नंबर हो जो सेल्फ रिपीटेशन हो, सेल्फ खुद को रिपीट करता हो, तो वो नंबर भी कंबाइंड फॉर्म में रैशनल नंबर में काउंट होगा। क्या कहा हमने? मैं ये कहना चाह रहा हूं, 1 मिनट पानी पी लेता हूं भाई लोगों। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर किसी इंटीजर को अदर इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो दो कंडीशन होगी। सॉरी, फर्स्ट कंडीशन, या तो आंसर डेसिमल में होगा या आंसर डेसिमल में नहीं होगा। अगर आंसर डेसिमल में नहीं हुआ, लाइक फर्स्ट कंडीशन, तो नंबर रैशनल नंबर। सेकंड कंडीशन, या डेसिमल में हुआ तो फिर से दो कंडीशन होगी, या तो डेसिमल के बाद रुक जाएगा या डेसिमल के बाद नहीं रुकेगा। अगर डेसिमल के बाद रुका तो नंबर कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, मींस डेसिमल के बाद अगर नंबर्स की हम काउंटिंग कर सके तो वो नंबर कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, शांत दशमलव संख्या। और टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर होंगे 100%। पर अगर डेसिमल के बाद नहीं रुका तो फिर से दो कंडीशन। फर्स्ट वन, या तो वो खुद को रिपीट करेगा या फिर वो खुद को रिपीट नहीं करेगा। बट अगर खुद को वो रिपीट करता है तो इस टाइप का नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर एनटीआर, और ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर 100% रैशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी 100% रैशनल नंबर होगा। जो इसकी सेकंड वाली कंडीशन है वो इररेशनल में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ, इसका एग्जांपल क्या कहते हैं? रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो, लाइक 1, लाइक 4, लाइक 9, लाइक 2 4 0 1, ऐसा नंबर रूट के साथ जिसका कंप्लीट रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, वो नंबर भी रैशनल नंबर में काउंट होगा। ये सारे वो डाउट्स हैं जो रैशनल नंबर में हम लोगों के रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या कहते हैं? पहली बात आप ये समझो, इर्रेशनल नंबर को आई से डिनोट नहीं करते, क्योंकि आई और जेड से तो हम इंटीजर को डिनोट करते हैं। तो फिर इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल क्यू बार से। हाँ, क्या कहा हमने? अगर
कोई नंबर है, डेसिमल है, उसके बाद अगर नंबर रुक जाए तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, उसके बाद अगर नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर रैशनल नंबर। तो थर्ड कंडीशन, ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद रुकेगा भी नहीं, जो रिपीट भी नहीं होगा और रुकेगा भी, रिपीट भी नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, डेसिमल के बाद चलता जा रहा है, इस टाइप के नंबर कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, मींस इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद ना तो रुकेंगे ना ही रिपीट होंगे। नहीं रुकेंगे तो कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और नहीं रुकेंगे तो कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट नहीं होंगे तो कहलाएंगे नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे इर्रेशनल नंबर। हमने सेकंड एग्जांपल देखा, फर्स्ट एग्जांपल देखा, सेकंड रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते तो वो नंबर कहलाएंगे जी इर्रेशनल नंबर। आप रूट 2 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे ना, आप मोबाइल पे निकाल के देखिएगा तो आप देखोगे उसका जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट हो रहा है ना रुक रहा है, मींस रूट 2 की फाइनली जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी मींस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू निकलेगी, बिल्कुल सही। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू को तो हम इर्रेशनल नंबर कह रहे हैं ना, अपरिमेय संख्या कह रहे हैं ना, मतलब ये सारे के सारे जो नंबर होंगे वो इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होंगी, बिल्कुल सही। यही था हमारा इर्रेशनल। कुछ मेरे पर्टिकुलर एग्जांपल जिसमें बच्चों को डाउट होता है। फर्स्ट वन 22/7, सेकंड 3.14, third 180 degree, fourth pi, and the last one fifth 0। ये वो 5 क्वेश्चंस हैं जिनमें बच्चों को डाउट होता है। आप लोग कोशिश कीजिए इन पांचों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करें, इनमें से कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर है और कौन कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर है विद प्रॉपर रीजन। अब आप में से मैक्सिमम बच्चा सोच रहा है यार ये सब पाई की वैल्यू तो है 22/7, 3.14, 180 डिग्री। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर कभी मैंने इन 5 क्वेश्चंस पर वीडियो बनाई, जो कि डेफिनेटली मैं बनाऊंगा अगर आप लोगों के कमेंट रहे इन पर वीडियो बनाए, तो इनका जो एक्सप्लेनेशन होगा, इनको जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं 22/7 की बात करूंगा ना तो मैं पाई की बात नहीं करूंगा, जब मैं 3.14 की बात करूंगा तो पाई 180 डिग्री और 22/7 मैं इनकी बात नहीं करूंगा, जब मैं 180 डिग्री की बात करूंगा तो अदर 3 की बात नहीं करूंगा, और जब मैं पाई की बात करूंगा तो इसकी कोई भी वैल्यू की बात नहीं करूंगा। मैं हर किसी नंबर को इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो नंबर अगर रैशनल है तो क्यों है, अगर वो नंबर इर्रेशनल है तो वो क्यों है। हाँ बिल्कुल, अभी आप मुझे इनका आंसर जस्ट कमेंट करें, रैशनल और इर्रेशनल। हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी रियल नंबर। हाँ जी, रियल नंबर को आप कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं, वास्तविक संख्या। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो रियल नंबर क्या है जी? रियल नंबर मींस रैशनल और इर्रेशनल, इन दोनों का सम्मिलित रूप से कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहेंगे ये रियल नंबर है। मींस जो नंबर रैशनल नंबर है वो रियल नंबर, जो नंबर इर्रेशनल नंबर है वो रियल नंबर। परिमेय संख्या रियल वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो रैशनल इर्रेशनल इंडिविजुअल रियल नंबर है, कंबाइंड फॉर्म में भी रियल नंबर है। ये यहां पर आकर हमारा रियल नंबर खत्म होता है। अगर आप चाहें तो कुछ एग्जांपल इसके देख सकते हैं रियल नंबर के। नेचुरल नंबर नो डाउट रियल नंबर है, होल नंबर रियल नंबर है, इंटीजर प्लस 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। इंटीजर रियल नंबर है,
प्राइम नंबर, रियल नंबर है, को प्राइम नंबर, सॉरी कॉम्पोजिट नंबर, रियल नंबर है, और रैशनल नंबर तो है ही सही, √4, √9, 1.2, 2.34 बार एंड सो ऑन. इर्रेशनल नंबर √2, √3, √5, √7, ये सारे नंबर रियल नंबर है. और भी बहुत कुछ है रियल नंबर. एक लास्ट वन, इमेजिनरी नंबर. काल्पनिक संख्या. इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या क्या कहलाती है? जो नंबर रियल नंबर नहीं है वो इमेजिनरी नंबर है. मीन्स रूट के साथ कोई ऐसा नंबर जो माइनस साइन के साथ हो तो वो नंबर कहलाएगा जी इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या. मीन्स √-2 ये होगा हमारा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर. √-3 ये सारे नंबर. ठीक, यहां पर आके मैक्सिमम नंबर सिस्टम के नंबर्स, मैक्सिमम नंबर सारे नहीं हुए हैं, मैक्सिमम नंबर हमने पढ़ लिए हैं. जो रिमेनिंग रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू. हम मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ. थैंक यू.